नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहां एक दरखास्त डाली है। उस दरखास्त की खबर जैसे ही आती है वैसे ही पूरे कांग्रेसी को सिस्टम में मातम फैल जाता है और वो उल्हाना देने की तर्ज पर कहते हैं कि ये क्या, आखिर में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं इस अधिकारी में, जिसके कारण जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जमीन आसमान सब एक किए हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन अधिकारी है, और फिर यह भी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया क्यों गया है। तो वो अधिकारी हैं संजय मिश्रा, वही संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं और 31 जुलाई तक का समय उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप 31 जुलाई तक तो रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जाना होगा और केंद्र सरकार तब तक ईडी के लिए कोई नया मुखिया ढूंढ ले। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही थी और उस आदेश के बाद आपको तो पता ही होगा किस तरह का माहौल था। पूरे इकोसिस्टम में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि वो लहर तब काफूर हो गई जब शाम के समय कोई 7:30 बजे के आसपास अमित शाह का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट ये बताता है कि संजय मिश्रा बतौर ईडी डायरेक्टर कितने महत्वपूर्ण हैं सरकार के लिए, और वो ये भी बताता है कि संजय मिश्रा कितने काबिल हैं इस एजेंसी के लिहाज से। और ये ट्वीट यह भी बताता है कि दरअसल वो जो पूरा इकोसिस्टम है वो कितना परेशान था संजय मिश्रा से, जो तब खुश हो गया जब उसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया था उस एक्सटेंशन पर रोक लगाते हुए उसे बाकायदे अवैध बता दिया। तो वो जो गृह मंत्री का ट्वीट था, उस ट्वीट ने कई चीजें साफ की थी, और वो जो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बयान किया था कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एजेंसियां अपना काम करेंगी और जो भ्रष्टाचारी हैं वो बिहाइंड द बार जाएंगे। ये बड़ा अखरा था उस इकोसिस्टम को जो खुशी मना रहा था, उसको बड़ा गहरा धक्का लगा कि नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। लेकिन जो सरकार इस उद्देश्य से आई हो जिसमें न खाऊंगा न खाने दूं का नारा दिया हो, तो स्वाभाविक तौर पर उसके मातहत जो एजेंसियां होंगी वो कैसे काम करेंगी ये सहज ही समझा जा सकता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण जो है वो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा है। तो उन्हीं का जो एक्सटेंशन है उसको लेकर सरकार ने दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी गुरुवार को 3:30 बजे सुनवाई होगी। अब देखिए, सांस अटक गई होगी सबकी कि गुरुवार को 3:30 बजे क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल जो अमेंडमेंट लाई थी सरकार, जिसमें ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर के संदर्भ में था कि वो एक्सटेंशन सहित उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल तक हो सकता है, और ये जो संशोधन हुआ इसे उसी बेंच ने ठीक माना जिस बेंच ने एसके मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध माना था और कहा था कि चूंकि ऑर्डर आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के लिहाज से इनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन दिया गया। इस कारण से उनका जो एक्सटेंशन बढ़ा तो उनकी कार्यावधि को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किया और कहा कि आप 31 तक जो है और उसके बाद में सरकार अपना कोई विकल्प ढूंढ लेगी। लेकिन वो जो संशोधन हुआ उस संशोधन को वैध माना गया। अब क्या उस संशोधन के लिहाज से ही ये दरखास्त लगाई गई है, ये तो 3:30 बजे पता चलेगा ही गुरुवार को। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि ये जो खबर है, इस खबर ने होश उड़ा दिए हैं कईयों के, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि चलिए संजय मिश्रा चले जाएंगे तो
जो जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, जाहिर तौर पर चूंकि संजय मिश्रा पिछले आप ये कहें कि 2018 से, मुझे ठीक ठीक तो यही याद आ रहा 2018 से, तो अभी तक 5 साल आप देखिए कि उनको हो गया, और ये नवंबर में संभवतः 5 साल उनका, हाँ नवंबर में पूरा हो जाएगा। वो नवंबर 2018 में ही आए थे और ये 2023 नवंबर में उनका 5 साल पूरा होगा। अगर जो दरखास्त लगाई है केंद्र सरकार ने, उस दरखास्त में उनके एक्सटेंशन को स्वीकार कर लेता है सुप्रीम कोर्ट तो, लेकिन ये तो कल पता चलेगा। पर उन लोगों की नींद तो उड़ गई होगी जिन लोगों को ये पता चला है कि अभी संजय मिश्रा के रुकने की संभावना बनी हुई है कम से कम गुरुवार 3:30 तक। और तब तक वो क्या करेंगे? तब तक कईयों की आप ये कहें कि सांस जो है वो हलक पर आकर रुक गई होगी कि अब साहब क्या होगा अगर संजय मिश्रा रुक गए तो। और एक जो बड़ी चीज है जो मैं कह रहा था कि 5 साल से वो, मैं ये कहूं कि पिछले 4.5 साल से वो ईडी को देख रहे हैं और तमाम जो कार्रवाई चल रही है, तमाम जो जांच पड़ताल चल रही है उसको वो देख रहे हैं। और जो लोग संजय मिश्रा को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ईडी को बड़ा सिस्टमैटिक कर दिया है। इसीलिए वहां जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उन तमाम कारणों के वजह से ही जब मामला अदालत में जाता है तो कहीं लूफोल नहीं निकलता है। 1-2 मसले अपवाद होंगे, चूंकि कोई ना कोई ये कहेगा ही, तो मैं उन मसलों में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जितना ये जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए सबूत जुटाए जाते हैं और फिर उस पर जो पूरी तैयारी के जरिए चार्जशीट दाखिल की जाती है, वो इतनी पुख्ता होती है कि जो आरोपी है उसके पसीने छूट जाते हैं। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि संजय मिश्रा के बारे में ये बताया जाता है कि वो इन सब मामलों के बड़े भारी जानकार हैं और विपक्ष को इनसे दिक्कत भी नहीं होती अगर ये थोड़ा ऊंच नीच करना जानते। लेकिन संजय मिश्रा के साथ क्या है कि एक तो ड्राई ऑनेस्ट है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा, काम से काम, सुबह दफ्तर पहुंचे और शाम को घर पहुंचे। इस दिनचर्या ने और उनकी ऑनेस्टी ने परेशान कर दिया है। अब वो जांच के अलावा कुछ देखते नहीं है। अगर कानून का वायलेशन हो रहा है तो ईडी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अब ये जो मसला है, इस मसले ने परेशान कर दिया उन तमाम लोगों को जो ईडी पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस की अगुवाई में 14 दल, और सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ही उसको सुनी थी और खाली हाथ लौटना पड़ा था ये दरखास्त करते हुए कि माई बाप इसे खारिज मत करिएगा। अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील थे जिसमें ईडी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो केंद्र सरकार के हाथों की टूल बन गई है और वो विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जिसमें सीबीआई का भी था कि सीबीआई और ईडी। और जब वहां फटकार लगाई सीजीआई ने और ये हुआ कि अब तो ये याचिका खारिज हो जाएगी, तब गिड़गिड़ा के विड्रॉल कर लिया गया याचिका। तो इससे यह समझा जा सकता है कि दरअसल ईडी किस तरीके से काम कर रही है संजय मिश्रा की अगुवाई में। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है मौजूदा सरकार के लिए, और सरकार इसलिए चाहती है कि इनको एक्सटेंशन मिले। क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन बहुत लोगों को 24 घंटे नींद नहीं आएगी। ये जो रात है ये बहुतों पर भारी पड़ने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।